पहला बुनियादी सवाल तो यही है कि कैसे बच्चों का कद बढ़ाया जाए जिस वक्त बढ़ने की उम्र होती है। ये आपका जो टॉपिक है बड़ा ज़बरदस्त है, आपने बड़ा ज़बरदस्त रखा है क्योंकि आजकल माएँ बड़ी परेशान हैं। वो छोटे बच्चे हों या एज ज़्यादा हो जाए, बहुत सारी ऐसी हमारी बेटियाँ बहनें जो रिश्तों की वजह से परेशान हैं, कद की वजह से, या बच्चे भी। तो ये बड़ा ज़रूरी है क्योंकि इससे ना जो बच्चे हैं उन्हें ज़हनी तौर पे बड़े परेशान हो जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, माँ बाप भी। उसमें सबसे पहले तो देखते हैं इसकी असबाब क्या हैं, वजह क्या, कद क्यों। एक तो मनुसी वरासती जो चलता रहा उसकी वजह से होता है। दूसरा, बच्चों के अंदर अक्सर औक़ात प्रोटीन की कमी, विटामिन डी की कमी, जिंक की कमी, इसकी वजह से भी हो जाता है। फिर उसके बाद जो है ना ग्रोथ हार्मोन्स उसके कम होने की वजह से होता है। फिर थायराइड की वजह से, फिर टॉन्सिल्स जो हैं गलों की वजह से। अक्सर जो बच्चों की बीमारियां 90% गलों से स्टार्ट होती हैं। छोटा बच्चे कोई ना कोई ऐसी चीज़ खा लेते हैं, गला ख़राब होता है, बुखार हो जाता है। तो ये बुनियादी चीज़ें हैं जिनकी वजह से। फिर अगर आज माशरे में देखा जाए तो विटामिन डी की कमी ज़्यादातर इससे ऐसे भी होती है कि बहुत सारे छोटे छोटे घरों में रहती हैं, या अगर बड़े भी हैं तो मोबाइल आ चुका है। मोबाइल का कसरत से इस्तेमाल जो है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। हाँ, फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं है। तो पहले देखें फिजिकल एक्टिविटी थी, जो बच्चियाँ थी वो रस्सा कूदती थी, बच्चे दौड़े लगाते थे, बाहर क्रिकेट खेल ली, फुटबॉल खेल लिया, कबड्डी खेल ली। तो आज वो चीज़ें मुयस्सर नहीं है, जो सबसे बड़ी बुनियादी वजह है। फिर आजकल की जो माएँ हैं वो भी क्या करती हैं, वो भी इस तरह थोड़ी सी सोल पसंद है, जैसे ही बच्चा रोया मोबाइल पकड़ा दिया और खुद मेहनत नहीं करती। अच्छा, ये तो तमाम वो आपने बता दी बातें जो कि हम सारों के घरों में चल रही हैं, और बच्चों के कद बढ़ने की बेसिक वजह शायद ना बढ़ने की यही है। अब अगर हम आ जाए, कद किस उम्र तक बढ़ता है कि वो माएँ बेफिक्र हो जाए जिनके अभी उस एज में बच्चे क्रॉस नहीं किए हैं, कद बढ़ जाएगा, फिर वो उसका इलाज शुरू कर दें, तो किस उम्र तक कद बढ़ सकता है? ये आपने बड़ा ज़बरदस्त सवाल किया। ये कद जो बढ़ता है वो तकरीबन कह लें कि 19 से 21-22 साल तक। अच्छा, 21-22 साल तक, ये तो बहुत लंबा दौरान है। ये इतनी देर तक कद बढ़ता रहता है, ठीक है। उसके बाद कद बढ़ना रुक जाता है, ठीक है। और कद बढ़ने के लिए इतनी बेहतरीन चीज़ है जो जंपिंग करते हैं ना बच्चे। बल्कि एक मेरे अपने कज़न का वाक़या है, तो उन्होंने जब छोटे थे तो वालिदा ने कहा कि आप ना लटका करो, उसने लटकना शुरू कर दिया। अब वो गया महीना, तो महीने बाद वो लटका ऐसे तो गिरा तो दोनों बाजू टूट गया। बाजू तो टूट गया लेकिन कद माशाल्लाह उसका बड़ी जल्दी बढ़ गया। तो पहले माँ बाप थोड़ी सी फिक्र करते थे, अपने घर में कोई राड वगैरह कुछ ऐसी चीज़ लगाएं जिससे बच्चे लटके, इससे कद बढ़ता है। फिर जंपिंग करवाएं, इससे कद बढ़ता है। फिर बच्चों को कहीं ना कहीं आउटिंग के पे लेके जाएं, यहाँ पे मट्टी हो, मट्टी के साथ खेलने, धूप में थोड़ी देर रहें, विटामिन डी पूरा हो। अगर छोटे बच्चे जो माएँ परेशान हैं, छोटे बच्चों की वजह से इनका कद, अब बाज़ को पता भी नहीं चलता कद कितना होना चाहिए। हाँ, ये बड़ा एक कॉमन सवाल है। अगर 3 साल का बच्चा है तो उसका कद तकरीबन 3 फीट होना चाहिए। अगर 3 फीट है तो माएँ परेशान ना हो। 6 से 8 साल का बच्चा है, हाँ, तो ज़ाहिर बात है, इधर से आप इसी से अंदाज़ा लगा लें। अगर इसको 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 फीट पे आना चाहिए। 6 से 8 साल का बच्चा है तो उसका कद 6 फुट नहीं होगा। सॉरी, 3 फुट है ना, 3 फुट से आप वो मेरे इसमें भूल गया, 3 फुट है ना, तो उसमें आप आहिस्ता आहिस्ता ना 4 फुट कुछ इंच आएगा तकरीबन, वो आप आहिस्ता आहिस्ता इसको ना लगाते जा रहे हैं। ये 4 फुट ही बना। अच्छा, हम देख रहे हैं हकीम साहब आपके पास ना बड़े कलरफुल ये आपस में जड़ी बूटियाँ पड़ी हुई हैं, तो ये कौन कौन सी जड़ी बूटियाँ हैं, इनका इस्तेमाल क्या है? इसमें कद बढ़ाने के लिए बड़ी बेहतरीन चीज़ है, उसमें यह है कि ये मुरब्बा बांस सबसे पहले नंबर पे आता है कद बढ़ाने के लिए। हाँ जी, बांस वो जो अमूमी तौर पे होता है। हाँ जी, ठीक है। ये मुरब्बा बांस है। अगर आप समझते कि आपके बच्चे के हर साल कपड़े वही पूरे आ रहे हैं, उसका मतलब उसका कद नहीं बढ़ रहा, क्योंकि ये भी बड़ी एक निशानी है, ठीक है। इससे पता कर लें। और ये इंच के हिसाब से हर साल 2-4 इंच 3 इंच जो है इजाफा होता है कद में। अच्छा, हर साल 2 से 4 इंच, हाँ, इतना इजाफा हो जाता है, ठीक है। अब उसमें करना क्या, मुरब्बा ये बांस ले लें और बिल्कुल थोड़ा सा, अगर बच्चा है बिल्कुल कह लें कि 3 साल का बच्चा, उससे आप स्टार्ट करवा रहे हैं तो ये बिल्कुल 2 साल का बच्चा भी खा सकता है। बिल्कुल थोड़ा सा आपने ये दूध के साथ बच्चे को ये खिलाना, सिर्फ मुरब्बा बांस 1 इंच का टुकड़ा खिलाना, 1 इंच का टुकड़ा काफ़ी है, और दूध के साथ दे दें। बेहतरीन चीज़ है, ये कद बढ़ाने के लिए बड़ी मावन है। उसके बाद ये अश्वगंधा है। अश्वगंधा जो है उसको असगंध नागौरी कहते हैं हमारे तिब्बी ज़ुबान में, इसको अश्वगंधा भी कहा जाता है। इतनी बेहतरीन चीज़ है, बच्चे हों, बड़े हों, बूढ़े हों, सब के लिए यकसा मौजू है। अच्छा। और इसमें यह कि बच्चे अगर इस्तेमाल करना चाहें कद के लिए, सेहत को बढ़ाने के लिए, जिस्म को फरबा करने के लिए, उसके लिए बेहतरीन है कि इसका पाउडर कर लिया जाए। बच्चा अगर दूध पीता है, आम ग्लास में पीता है तो ग्लास में डाल दें, मिल्क शेक में डाल दें। कितनी क्वांटिटी? इसकी क्वांटिटी अगर 3 साल से ऊपर बच्चा है तो चम्मच का 1/4 हिस्सा। और मज़े वाली बात, इसका साइड इफेक्ट नहीं है। अगर माएँ भी इसको फीड के दौरान खाएं तो उनके लिए कमर दर्द के लिए, जिस्म दर्द के लिए, पट्ठों के खिंचाव के लिए अच्छी है। प्लस ये होगा कि उससे भी
उनको फ़ायदा होगा बच्चों को। तो ये बेहतरीन चीज़ है, इसे लाजमी तौर पे, और इसका साइड इफेक्ट कोई नहीं है। अगर इसमें आप थोड़ी सी शक्कर मिलाना चाहें या चीनी या कुजा Taste मिश्री change तो करने के टेस्ट चेंज करने के लिए मिला सकते हैं। उसके बाद होता है ये अक्सर औकात बच्चों के गलों का एक बहुत बड़ा मसला है कि टॉन्सल्स, ठीक है, और टॉन्सल्स में अक्सर लोग फिर वो गले भी लगवाते हैं या कुछ ना कुछ, तो उसके लिए Operate ये करना पड़ता हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये साबित है, कुट शीरी, जिसके घर में ये किस्त शीरी है तो उसको तो ये बच्चों के गले या इसके लिए परेशान होना ही नहीं चाहिए। शीरी, किस्त शीरी भी कहा जाता है, इसे कुट शीरी भी कहा जाता है, ठीक है। ये इस तरह का होता है, ये लकड़ी से होती है, इसको आप ना जड़ है एक लकड़ी की, अच्छा। तो इसका फाइन पाउडर करके तो शहद में मिला के बच्चों को चटा और दें। ये कितनी? ये इसकी मिकदार है बिल्कुल, अगर छोटा बच्चा है तो बिल्कुल चुटकी सी आएगी, तकरीबन चम्मच का चौथाई हिस्से से भी आधा कर ले, ठीक है। अगर बड़ा बच्चा है, और ये ऐसी चीज़ है, मेरे पास जितने भी कुर्रा हजरात आते हैं ना, अगर बच्चों को रेशा बहुत ज़्यादा हो तब भी ये दिया जाता उसके लिए भी बड़ी अच्छी है। और बाजू का अक्सर आते हैं जिन्होंने नात वगैरह पढ़नी होती है या कुरान मजीद की तिलावत करनी होती है, तो अक्सर मैं सिर्फ यही रिकमेंड करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, गला साफ करने के गला साफ करने ये मलट्ठी का भी तो यही किरदार है जी, लेकिन ये मलट्ठी से बहुत अच्छा, उससे ज़्यादा इसका और सी। अगर आपका गले के साथ इन्फेक्शन लंग्स में भी है, अक्सर बच्चों को होता है, छोटे होते ही ना कोई बीमारी का शिकार रहते हैं, आंतों में इन्फेक्शन होगी, लंग्स में इन्फेक्शन होगी, कुछ ना कुछ मसाइल चलते रहते हैं, बच्चा दिन में 3-4 दफ़ा मोशन करता है और पेट में उसे हर टाइम रोता रहता है, तो उसके लिए आंतों में इन्फेक्शन के लिए आप बना के रख लें, फिर ये मुलट्ठी काम आएगी। हल्दी अच्छी वाली ले लें, अच्छा, 50 ग्राम, उसके बाद मुलट्ठी ले लें 50 ग्राम, उसके बाद ये सौंफ ले लें 50 ये ग्राम। आपके पास ये 50-50 ग्राम ही है? नहीं, इसका तो ये ज़्यादा है? ऊपर नीचे है, लेकिन अब इसलिए मैंने एग्जैक्ट वजन बताया। ठीक है। ये सारी चीजें लेके इसका ये पाउडर सौंफ है कर- तीसरी चीज़? तीसरी चीज सौंफ है, ठीक है। ये तीनों चीजें पाउडर करके ना फाइन, तो सुबह दोपहर शाम बच्चों को आप चम्मच का चौथाई हिस्सा दे सकती हैं पानी के साथ या शहद में मिला के देते हैं तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट है। है। ये इन्फेक्शन के लिए है और ये- पेट दर्द के लिए, ये इतनी ज़बरदस्त है, लंग्स के लिए, ठीक है, गले की खराबी के लिए, खांसी के लिए, इन्फेक्शन के लिए, जो आंतों में इन्फेक्शन होता है, इससे भी बेहतर के जो अल्सर होता है, अल्सर जो बिगड़ जाता है, ठीक है। फिर यूरिटरी ट्रैक में इन्फेक्शन है, यानी कि ओवरऑल पूरी बॉडी में कहीं भी इन्फेक्शन है तो आपको पता है इसमें हल्दी शामिल है, और ये भी रेशे के लिए इफेक्टिव है? बेहतरीन चीज़ है। अच्छा। इसको भी आप दे सकते हैं। उसके बाद बच्चों के लिए बड़ी बेहतरीन चीज़ है मुरब्बा आमला। इसके बारे में अक्सर बड़े कहते होते हैं औलियां दा खादा तो सियाणियां दा क्या, बाद च काम आंदा है, यानी कि इतनी मुफीद चीज़ है कि इससे बच्चों के अंदर कैल्शियम भी काफ़ी हद तक बढ़ेगा। फिर उसके साथ साथ दिमागी तौर पे ये बालों के लिए इतना ज़्यादा मुफीद है, आंखों के लिए, दिमाग के लिए बेहतरीन और चीज़ है। हकीम साहब ये सारी चीजें पंसार से पाकिस्तान आसानी से में मिल हर जाती जगह है से और मिल जाती सस्ती मिल जाती है, कोई महंगी नहीं है, इसमें अच्छा। कोई ऐसा नुस्खा खाने नहीं का है कोई औकात भी नहीं है, इसके किसी भी वक्त आप बच्चों को और दे साइड सकते इफेक्ट हैं, नहीं। खा- निहार मुंह खाएं तो ज्यादा बेहतर है? ज्यादा बेहतर है निहार मुंह खाई जाए चीजें। इसमें जैसे छोटी सी चीजें हैं, दलिया जौ और दलिया गंदम, ये बच्चों को दूध वाली चीजें ज्यादा खिलाया करें। अच्छा। अच्छा, आपने ये दलिये भी आगे रखे हुए हैं। हाँ, ये जी देखिए, दलिया जौ और दलिया गंदम और ये तुखम बलंगू आम मशहूर चीज़ है। ये बच्चों को बताएं कि हम छोटे होते ये इस्तेमाल करते होते थे, ये दूध में, शरबत में ये लाजमी दे। उसके बाद ये सागुदाना जो है ये बच्चों को लाजमी खिलाएं, हड्डियों को मजबूत करता है, क्योंकि विटामिन डी की कमी अक्सर, एक आखिरी बात, कई बच्चे ना छोटे होते ही मोटे हो जाते हैं, बहुत मोटापे की वजह से भी वजन कम हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है अपने बच्चों को वक्त पे दें ताकि बाद में पछताने से बेहतर है कि आप वक्त पे उनके लिए कुछ कर दिखाएं।